ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बात करेंगे बक्सर की, जहां डीटीओ ने डुमरांव में चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान। 9 ट्रैक को किया सीज। साथ ही चर्चा होगी लखीमपुर की, जहां निघासन में भारी पर्याप्त मात्रा में फेंकी गई आयरन व कैल्शियम की दवाएं। और बात होगी पटना की, जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 61वें निर्वाण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने अर्पित की भावभीनी श्रद्धांजलि। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। बक्सर डीटीओ ने डुमरांव में चलाया सघन वाहन जांच अभियान और 81,500 का काटा चालान, जिसमें 9 ट्रक को किया सीज। डीटीओ ने कहा कि ऐसा सघन वाहन जांच अभियान चलता ही रहेगा और चालान कटते ही रहेंगे। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं डीटीओ बक्सर। वाहन चेकिंग चलाया गया, क्या कहिएगा? इसमें हम लोगों ने एक सघन अभियान चलाया जिसमें 6 ओवरलोडेड ट्रक सीज किए गए हैं जो डुमरांव थाना में सुपुर्द किए गए हैं। माइनिंग टीम और ट्रांसपोर्ट और हमारे पुलिस पदाधिकारी डीएसपी मैडम के द्वारा। और हम लोगों ने हेलमेट, विदाउट सीट बेल्ट, ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग गाड़ियों को जांच किया। जांच में हम लोगों ने 13 गाड़ियों पर, कुल 13 गाड़ियों पर 81,500 रुपये फाइन किया गया है। और हम लोग का ये अभियान चलता रहेगा और हम लोग सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को सजग रहने के लिए काफ़ी ये सघन अभियान चला रहे हैं ताकि सड़क दुर्घटनाएं कम हो और लोगों के आदतों में परिवर्तन हो, ताकि वे अपना सीट बेल्ट और हेलमेट चला करके चले, सुरक्षित जीवन रहे। सुरक्षित सड़क सुरक्षा अभियान हमारा चलता रहेगा। यही मेरी लोगों से अपील है कि अपने को सुरक्षित रखें। उनका जीवन अमूल है, उसका कोई मूल्य नहीं है। इसीलिए सभी लोगों से आग्रह है कि सभी सीट बेल्ट और हेलमेट पहन करके गाड़ी चलाएं। बक्सर से सी न्यूज संवाददाता वरुण मिश्रा की रिपोर्ट। खबर लातेहार से है, जहां आजसू पार्टी जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान आजसू पार्टी के जिलाध्यक्ष अमित पांडे ने बताया कि गठबंधन सरकार के द्वारा पूरे झारखंड में अपने काम की होर्डिंग लगाकर वाहवाही लूटी जा रही है। इसी के विपरीत धरातल पर जनता त्राहिमाम कर रही है। अबू आवास योजना में मनमाने ढंग से पैसे लेकर लोगों का चयन हो रहा है। जिन लोगों को इस योजना की जरूरत है वो वंचित रह जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी 1 मार्च से पूरे जिले में हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न तरह के मुद्दों को जनता के समक्ष रखेगी एवं रैली धरने के माध्यम से इस गठबंधन सरकार के होर्डिंग वाले विकास का पर्दाफाश करेगी। इस मौके पर जिला कोषाध्यक्ष सद्दाम अंसारी, जिला उपाध्यक्ष विजेंद्र दास मौजूद रहे। नमस्कार। आज आजसू पार्टी के कार्यालय में हम लोग एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से ये जो सरकार, झारखंड की सरकार है, जो रोज नए नए चीज़ों को दिखा रही है कि हमने जो होर्डिंग लगाया है वही जो है विकास का पैमाना है। हम लोग इसके विरुद्ध एक हल्ला बोल कार्यक्रम 1 तारीख से 1 मार्च से शुरू कर रहे हैं, जिसमें अबू आवास में हुई गड़बड़ियों को लेके, रोजगार को लेके, ब्लॉक में विभिन्न तरह के भ्रष्टाचार को लेके, और जो लातेहार में एक विभाग भूमि संरक्षण, जो एक जिला स्तर का पदाधिकारी वहां पे दलाल के रूप में काम कर रहा है, उसको लेके हम लोग एक हल्ला बोल कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जमीन पे जहां जो योजनाएं चल रही हैं उसको हम लोग आपके बीच में लेके आएंगे और उसके खिलाफ एक आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे। इसी क्रम में 1 तारीख से पूरा जिला में हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। और जो सरकार दम भर रही है कि हम जो है विकास जो है नीचे तक पहुंचा दिए हैं, लेकिन उनका जो भ्रष्टाचार और जो होर्डिंग में विकास नजर आ रहा है उस नीचे जमीन पे कितना है उसको हम आप लोग के पास सामने लाएंगे और तब आदमी आकलन करे कि सरकार कितनी झूठी है। बहुत बहुत धन्यवाद। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील निघासन के अंतर्गत सलीमाबाद से है, जहां धोबी पुरवा के बीच बने पुलिया के पास भारी पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और आयरन जैसी कई प्रकार की दवाएं फेंकी पड़ी हैं। अगर बात की जाए इन दवाओं की तो ये दवाएं गर्भधात्री व गर्भवती महिलाओं और बच्चों को दी जाती है। अब सोचने की बात यह है कि ये दवाएं आखिर क्यों फेंकी गई, जबकि सरकार के द्वारा दवाएं पर्याप्त मात्रा में एएनएम को और अस्पताल पर दी जाती हैं। लेकिन ये दवाएं या तो महिलाओं को दी नहीं गई या तो एएनएम और आशा ने जरूरतमंदों को दवा देना उचित नहीं समझा।
या तो अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों का पालन न करते हुए सरकार द्वारा बैठे बिठाए पैसा लेना चाहती हैं। इसलिए ये दवाएं जरूरतमंद महिलाओं को ना दे सकी और जब दवा की समय सीमा समाप्त हो गई तो उन दवाओं को फेंक दिया। बता दें कि कुछ दवाएं ऐसी भी हैं जिनकी अभी समय सीमा समाप्त नहीं हुई है, उनको भी फेंक दिया गया है। अगर इस तरीके से ये लोग लापरवाही करेंगी तो फिर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से गर्भवती और गर्भधात्री महिलाओं व बच्चों को कैसे राहत मिलेगी। इस बारे में संबंधित अधिकारियों को ध्यान जरूर देना चाहिए, जिससे इस तरीके का कृत्य इन लोगों के द्वारा ना किया जाए। लखीमपुर से सी न्यूज़ संवाददाता पुनीत कुमार की रिपोर्ट। खबर पटना से है, जहां देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 61वें निर्वाण दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश रत्न की समाधि पर पुष्प चक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। समाधि की परिक्रमा कर उन्हें नमन भी किया। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से बिहार के राज्यपाल के परिसहाय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से अपर जिला दंडाधिकारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आयुक्त पटना प्रमंडल ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, पूर्व मंत्री एवं विधायक शीला कुमारी सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें शत शत नमन किया और श्रद्धांजलि दी। पटना से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। सहारनपुर हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के द्वारा आयकर धारा 43B में संशोधन के संबंध में ज्ञापन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि उद्योगों के लिए आयकर अधिनियम की धाराओं के लागू होने पर उद्योग को होने वाली हानि के संबंध में आपको अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे हौजरी उद्योग में प्रचलित भुगतान की अवधि 60 दिन से 90 दिन तक होती है, जो कि मौसम के अनुसार 150 दिन तक भी बढ़ जाती है। इस कारण हमारा पैसा भी रुक गया है, साथ ही साथ सरकार को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। वहीं ज्ञापन देने वालों में सहारनपुर हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मंजीत अरोड़ा, महामंत्री घनश्याम माहेश्वरी समेत कई पदाधिकारी शामिल रहे। किस विषय में आज ज्ञापन दिया है? आज जो आयकर अधिनियम 1961 के अंदर धारा 43BH के अंतर्गत MSME को, पर्टिकुलर माइक्रो और स्मॉल को लाया गया है, जिसके अंदर पेमेंट 15 से 45 दिन के अंदर MSME की क्लियर होनी है। सरकार की सराहना करते हैं हम लोग कि उन्होंने किया, किंतु इसका जो इफ़ेक्ट है वो नकारात्मक आ रहा है। इसकी वजह से हमारे जो कस्टमर हैं वो हमारे से छोड़कर बड़े उद्योग की तरफ और ऐप पंजी की तरफ जा रहे हैं। हमारा काम भी इफेक्ट हो रहा है और जो हमारी पेमेंट ग्राहकों की तरफ रुकी हुई है उसके बदले में माल वापस कर रहे हैं। तो ना ही हमारे ऑर्डर भी कैंसिल हो रहे हैं, हमारा माल भी वापस आ रहा है। पेमेंट तो नहीं आई, किंतु उसका नकारात्मक इफेक्ट काफ़ी आ गया। इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसको कम से कम इस साल तो लागू ही ना किया जाए और अगले सालों में भी अगर लागू हो तो चरणबद्ध तरीके से हो। पहले साल उसको 90 दिन करें, दूसरे साल 75 दिन करें, तीसरे साल 60 दिन करें, तब जाके इसको लागू करें। ऐसे एक साथ करने से हम लोगों का बिजनेस ख़त्म हो रहा है और बड़ी मछली जो बड़े उद्योग हैं हम लोगों को खा जाएंगे। उससे बचने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए हमने आज ये कदम उठाया है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। प्रखंड बगाहा में पतिलार ग्राम कचहरी का आयोजन किया गया। कचहरी का नेतृत्व सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष लालमती देवी व सरपंच प्रतिनिधि जगन्नाथ यादव द्वारा किया गया। वहीं अभी तक कचहरी में 478 आवेदन आए हैं, जिसमें 464 मामलों का निपटारा किया और साथ ही राजस्व पद में 47,800 रुपए की आय भी अर्जित की गई है। अब तक कुल 110 बैठक संपन्न हो चुकी है। बिहार के 38 जिलों के सरपंचों के साथ पटना में बैठक हुई है, जिसमें बिहार सरकार के भूतपूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक के द्वारा जगन्नाथ यादव को अंग वस्त्र और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। इस दौरान जगन्नाथ यादव ने बताया कि हम किसी भी मामले का फैसला तुरंत करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अगर सरपंच चाहे तो गांव के छोटे मोटे विवाद ग्राम कचहरी में ही सारी समस्या का निष्पादन कर दे, ताकि लोगों को थाने और कोर्ट का चक्कर ना लगाना पड़े। सरपंच साहब, आपका नाम? मेरा नाम हुआ जगन्नाथ यादव।
पंचायत पतिलार प्रखंड बगहा एक सरपंच प्रतिनिधि। सर एक बात बताइए, आप अपने पंचायत में अभी तक कितना काम कर चुके हैं, कितने लोगों का विवाद सुलझा चुके हैं? जी सर, अभी तक मैं अपनी कार्यकाल में 110 बैठक करके 110 बैठक में 478 आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें हमने वादी प्रतिवादी को बैठा करके सौहार्दपूर्ण माहौल में 464 मामले को लिखित समझौता करा चुका हूँ। पता लगा है कि पटना में आपको सम्मानित किया गया। जी सर, पटना में 5/12/2023 को 38 जिला के सरपंच की समान समारोह में बैठक हुई, कार्यों की समीक्षा हुई, जिसमें हमको बिहार सरकार के भूतपूर्व मंत्री और वर्तमान कांग्रेस विधायक तथा प्रदेश अध्यक्ष सरपंच संघ के द्वारा मुझे प्रशस्ति पत्र और अंग वस्त्र देकर सराहनीय काम के लिए सम्मानित किया गया। इनकी पंचायत में देखने में ये आया है कि अभी तक जितनी भी केस इनके पंचायत में आई है, जितने भी मतलब कि कचहरी में आया हुआ है, उसमें ज़्यादातर केसों का निष्पादन सरपंच साहब के द्वारा हुआ है। और पूरे बिहार में इस सरपंच साहब को अंग वस्त्र से भी किया गया है, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग और पूरे बिहार के सरपंच लोग मौजूद थे, वहाँ भी इनको अंग वस्त्र दिया गया है। ऐसे सरपंच को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपने गांव और अपने जनता के काम आ रहे हैं। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हाथरस जिले में आज पुलिस अधीक्षक हाथरस के आदेश अनुसार फरार वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सादाबाद के कुशल नेतृत्व में थाना सादाबाद पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए डाक विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर ठगी करने वाले एक अभियुक्त को कैलाश मंदिर के पीछे सिकंदरा आगरा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में थाना सादाबाद पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक हाथरस महोदय के निर्देशानुसार फरार व वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मुकदमा अपराध संख्या 14/22 में वांछित अभियुक्त मोन्टू को सादाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जो डाक विभाग में फर्जी नियुक्ति पत्र देकर लोगों से ठगी का काम करता था। गिरफ्तारी के संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर लातेहार से है, जहां चंदवा के टोरी चंदवा में फ्लाईओवर समेत 7 सूत्री मांगों को लेकर माकपा कार्यकर्ताओं ने रेलवे क्रॉसिंग के समीप आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला सचिव सुरेंद्र सिंह, पार्टी के वरिष्ठ नेता अयूब खान ने किया, जहां प्रदर्शनकारियों ने फ्लाईओवर निर्माण में विलंब करने वाले एनएच विभाग का पुतला जलाकर आक्रोश जताया और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एनएच विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सभा की अध्यक्षता अंचल सचिव बैजनाथ ठाकुर ने की और संचालन रसीद मियां ने किया। एनएच का हम लोग इसलिए पुतला फूंक रहे हैं कि 2 वर्ष पहले फ्लाईओवर निर्माण को लेकर शिलान्यास हुआ था और इसकी निर्माण कार्य की जिम्मेदारी एनएच विभाग को दिया गया था, लेकिन दो वर्ष तक एनएच विभाग सोई रही। फ्लाईओवर निर्माण के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, न इस दिशा में कोई प्रयास ही किया। एनएच विभाग पूरी तरह से सो गई है, इसलिए हम लोग एनएच विभाग का पुतला दहन कर और उसको हम लोग जगाने का प्रयास करेंगे, ताकि यहाँ फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण जल्द से जल्द हो और रेलवे क्रॉसिंग में जाम से जो लोग फंस रहे हैं उस जाम से लोगों को निजात मिल सके। लातेहार से कैमरा पर्सन आकाश कुमार के साथ बबलू खान की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने आज वार्ड नंबर 55 मिशन कंपाउंड और वार्ड नंबर 35 जवाहर पार्क धर्मशाला के पार्क में 35 हॉर्स पावर के पंप का शुभारंभ किया। दोनों पंप का कार्य पूरा होने से इन क्षेत्रों के आसपास स्थित 25 से अधिक कॉलोनियों में लगभग 80,000 की आबादी को शुद्ध जल की आपूर्ति होगी। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता राहुल नखलपाल शर्मा, क्षेत्रीय पार्षद मयंक गर्ग व संजय गर्ग सहित अनेक पार्षद मौजूद रहे। इस अवसर पर पार्षद ज्योति अग्रवाल, पार्षद चौधरी वीर सेन सिद्धू, पार्षद अनुज जैन,
व पार्षद सुखबीर वर्मा के अलावा भाजपा महानगर उपाध्यक्ष अनिल मित्तल, संदीप रावत, राजीव कालिया, परमेंद्र बंसल, शिव कुमार गर्ग आदि लोग मौजूद रहे। जी मेयर साहब, आज क्या कार्यक्रम रखा गया है जहाँ पर आप उपस्थित हैं और किस चीज़ का उद्घाटन हुआ? परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में पूरा देश विकसित हो रहा है, पूरा देश विकास की राह पर आगे है। इसी क्रम में नगर निगम सहारनपुर द्वारा आज 35 HP का एक पंप जो है उसका शुभारंभ कार्य का किया गया जवाहर पार्क में। अभी इससे पूर्व भी मिशन कंपाउंड में एक दूसरे पंप का शुभारंभ हुआ है। अभी कुछ और योजनाएं जिसका कि शुभारंभ करने हम लोग जा रहे हैं। माननीय भाजपा के वरिष्ठ नेता माननीय राहुल लखनपाल जी भी लगातार मेरे साथ हैं। एक आपसे बात साझा करूं कि अब अगर देखें देश की राजनीति में, देश के लोकतंत्र में, ऐसा कभी समय नहीं था जब हम लोकतंत्र के महायज्ञ में जाने वाले हैं और प्रधानमंत्री दूसरी तरफ 41,000 करोड़ की योजनाओं का रेलवे का भी शुभारंभ कर रहे हैं। उससे पहले अगर देखा हो सहकारिता में 18,000 करोड़ की योजना का शुभारंभ किया। तो देश के लिए जो विकास है वह प्राथमिकता है और ऐसी विचारधारा की सरकार देश के लोगों ने चुनी है, जिसके लिए एक ही मूल मंत्र है, विकास, विकास और विकास। उसी क्रम में आज ये कार्य था। इस वार्ड में ये उद्घाटन हुआ है और कितने, इस वार्ड की बात की जाए तो कितने लोगों को इसको लाभ मिलेगा? देखिए, जहाँ तक बात है एक पंप की, आप ऐसे इस पंप को एक पंप को की तरह ना जोड़ें, क्योंकि जो भी वार्ड होते हैं उसके आसपास के लगे वार्डों में भी पानी की जो निर्बाध सप्लाई है और पूरे देश में अभी अगर आपको जानकारी हो पूरा देश 80% से ज़्यादा जल नल से जल की दिशा में जा चुका है, तो उसमें फ़ायदे होते हैं, तो आसपास के वार्डों को भी उससे फ़ायदे होते हैं। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। टीकमगढ़ नगर पालिका टीकमगढ़ के वार्ड नंबर 15 के शेखों के मोहल्ले में चौतरफा सीसी रोड का नवीनीकरण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के चलते ठेकेदार अपनी मर्जी से कार्य कर रहे हैं। मोहल्ले वासियों ने बताया कि सड़क निर्माण में सीमेंट की मात्रा कम लगाई जा रही है, तो वहीं नालियां भी सही नहीं बनाई गई हैं। कहीं नाली ऐसी हैं कि गंदगी निकलना दूर, पानी भी सही तरीके से ना निकल पाए। जब इस संबंध में नगरपालिका इंजीनियर से बात की तो उनके द्वारा कार्य देखने की बात कही गई है, लेकिन इतने दिनों से अधिकारियों ने मौके पर जाकर सुध क्यों नहीं ली, ये एक सवालिया निशान है। वहीं कुछ घर ऐसे हैं जो अभी वर्तमान में सड़क तकरीबन बराबर सड़क और ऊंचाई पर हो जाएगी, जिससे बरसात के समय उन्हें समस्या का सामना करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि खबर दिखाए जाने के बाद कोई समाधान होता है या प्रशासन पर ठेकेदार की मनमानी चलेगी, ये तो आने वाला समय तय करेगा। ये मोहल्ले में सड़क डाली गई है, उसमें क्या सामान लगाया गया है? उसमें साहब 20 तसलाडारी गिट्टी और 20 तसलाडारी बजरी और 2 तसलाडारा सीमेंट। आपके सामने ऐसा हुआ? हमने गिना, हमारे सामने मशीन लगी थी। ये रोड कितनी पुरानी थी पहले की रोड? पहले 10-12 साल पुरानी रोड थी पहले। 10-12 साल की और पुरानी थी? और पुरानी थी, मुन्ना डरवाई थी का नाम सरापत ने, सरापत के टाइम वो अच्छी डली थी। यानी 20 से 22 साल पुरानी रोड हो चुकी है। हाँ, वो अच्छी डली थी, ये तो अभी धूला उड़ रही। घटिया निर्माण किया गया है? हाँ, घटिया डाला गया सीमेंट, जाने कौन सा नकली लगाया जा रहा है, जो रखो तो है ही बगल। बजरी थी कि डस्ट थी, क्या राख थी? डस्ट डाली। ठीक है, क्या नाम है आपका? हमारा यूसुफ खान नाम है। कौन सा मोहल्ला है ये? शेखों का मोहल्ला। यहाँ पे जो रोड डाली जा रही है उसके लिए आप कितना संतुष्ट हैं? भाई यहाँ पे जो रोड डाली गई है, एक तो सीमेंट की क्वालिटी, सीमेंट डाला नहीं गया है, डस्ट में और बनाई गई है रोड, और इसके अलावा ना प्लेटें लगाई गई हैं, नाली चौड़ी कर दी गई हैं, जगह जगह की जो नालियों में गाटर लगी हुई थी वो निकाल के ले गए हैं। एक जगह की प्रेशर डाल करके जब बोला तो एक जगह की तो लगा गया कि वो दूसरी जगह की निकाल के ले ही गए वो, और कहने पे भी वो जो कह रहे हैं कि हमें नहीं करना है काम। और सोनी जी जो सब इंजीनियर आए थे उनको भी अवगत करा दिया गया है, लेकिन उनके अवगत कराने के बाद भी नहीं मतलब ये काम कराया गया। तो खुश नहीं है आप लोग इन कामों से? नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं है? नहीं, संतुष्ट नहीं है अभी। और ये यहाँ की रोड कितने इंची डली है? यहाँ की रोड जो वजीर के घर के सामने जो डली हुई है वो 2 इंची के लगभग डली, और जो हाजी फूल खां के दरवाजे से और सब यहाँ तक डली है, जो मतलब जब्बार ड्राइवर के घर के पास तक, मुन्ना सईद भाई साहब के घर तक, वो 2-3 इंची से 3.5 इंची के बीच में डली। और नालियाँ बनाई हैं? सही नाली बिल्कुल नहीं बनाई नहीं है, नाली छोड़ के चले गए। बार बार कहने के बाद लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं जिसने डाली है रोड। अब ये पता नहीं है कौन ठेकेदार है, क्या है। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। वक्त हो चुका है ब्रेक का, तो बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।